जनाब अल्लामा ज़हीर साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान में ये सूदी निज़ाम के खात्मे के लिए 2028 का तकर्रर किया गया है, क्या आपसे मुत्फिक है ये हो जाएगा? ये मेरा भाई, पहले भी गवर्नमेंट ने ये जब पीडीपी की गवर्नमेंट दी है इससे पहले उन्होंने भी वादा किया था कि 6 महीने में हम खत्म कर देंगे। उससे पहले भी कई दफा इन्होंने वादा किया है। वो मतलब ये है कि वो किसी ने कहा ना, मर ना जाते अगर इन पे एतबार होता, खुशी से मर ना जाते अगर इन पे एतबार होता। अच्छा। ये तो डंग टपाऊ पॉलिसियां हैं इनकी कि भाई सूद को ये सारे सूद खोर जमा है, और सारी है तो सारा क्रेडिट मौलाना फजल रहमान ले रहे हैं कि मैंने सूदी निज़ाम के खात्मे की तहरीक पास कराई है। मेरी दरखास्त समझे। जी जी। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे बुजुर्ग हैं, मोहतरम है, काबिल एहतराम है। मैंने उनके वालिद मोहतरम के साथ सफर भी किए हैं, कॉन्फ्रेंसों में खिताबात भी किए हैं। वो हमारे बहुत काबिल एहतराम है। अगर अब उनका फर्ज है कि वो जो इन्होंने वादे किए हैं उस पर अमल दरामद कराएं, है? ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। तो गुजारिश ये है, मगर ये इन्होंने अपना मतलब निकालना है, वो क्या मतलब निकल गया है तो फिर पहचानते नहीं। फिर इन्होंने कोई बात नहीं सुननी, ना मौलाना की ना और किसी की। तो इसी तरह ये दीनी मदारिस के साथ भी बड़ा जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं और सरासर नाइंसाफी कर रहे हैं। देखें, मईशत जो है वो जब तक सूदी निजाम यहाँ है, पाकिस्तान की मईशत क़यामत तक सही नहीं हो सकती। अच्छा। और ना हमारे माशी हालात ठीक हो सकते हैं, ना इक्तिसादी हालात ठीक हो सकते हैं, ना कोई काम चल सकता है, ना हमारे हालात बदल सकते हैं। सारे का सारा अल्फ से लेकर ये तक झूठ ही झूठ है। ये सूदी निजाम जो है वही तो हमारी तबाही और बर्बादी का बायस है। और दूसरी करप्शन है, उनके खिलाफ लाए ना, वाज़ेह तौर पर लाए तरमीम उनके खिलाफ। ये कभी भी कोई जो काम अवाम के, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि हमारी हुकूमतें आज नहीं, यही नहीं, जितनी भी हुकूमतें आई हैं, ना उनको इस्लामी कहा जा सकता है ना जमहूरी कहा जा सकता है। ये लोग इस्लाम के भी मुखालिफ हैं और जमहूरियत के भी मुखालिफ हैं। इनका मजहब और इनकी सोच और इनकी फिक्र वो है कि वो एक तवायफ गाती थी कि वैसा ही करेंगे हम, जैसा तुम्हें चाहिए वैसा हमें चाहिए। इनका दीन मजहब यही है कि चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। अपनी मर्जी की इन्होंने करनी है, ना इनको अवाम की परवाह है, ना इस्लाम की परवाह है, ना मुल्क की, ना कौम की, ना उम्मत की, ना और किसी इंसानियत की। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं, ये जो हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि इमरान खान के साथ डील हो गई है, इसीलिए वो उनकी बेगम निकली है, उनकी बहनें निकली हैं, तो ये डील किन से होती है जिसकी बुनियाद पर? देखें, मैं ये समझता हूँ कि एक बंदे को आपने पहले जेल में डाला हुआ और वो तो पाबंदे सलासल है। वो जेल के दरो दीवार के बाहर के जो है वो मामलात है, वो उसमें कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो आप जितने मर्जी उस पर इल्जाम लगाते रहे, इल्जाम लगाते जाए। यानी हुकूमत का काम इल्जाम लगाना अगर है तो बस फिर यही है, वो कर रही है। अच्छा अल्लामा साहब, मुझे ये बताएं, अभी ये अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं ट्रम्प के, तो बार बार ये हुकूमत इल्जाम लगा रही है कि ये जो अमेरिकी हुकूमत है ये मदद कर रही है इमरान खान की, और उसके बारे में कोई करारदादें बरतानिया से भी अमेरिका से भी आई हैं जिस पे इन्होंने बड़ा वावेला किया है। जबकि सिबा सलार के बारे में एक मजमून छपा है जिसमें उन्होंने बड़ा इसको इसकी शान में कसीदे पढ़े हैं। ठीक है, सिबा सलार का मामला है, वो जो भी है, या ट्रंप का है, मेरे ख्याल में हमारा तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बहरहाल हमने तो अदल व इंसाफ की बात करनी है कि पाकिस्तान में जब तक अदल व इंसाफ नहीं होगा, सूदी निजाम का खात्मा नहीं होगा, करप्शन के खिलाफ कोई सख्त कानून नहीं बनेगा, यहाँ के हालात कभी ठीक नहीं होंगे। ना ये मुल्क इस्लामी बन सकता है, ना जमहूरी बन सकता है। अच्छा, नहीं, अभी आप बात कर रहे थे इस्लामी जो मदरसे हैं उनके बारे में, जो फंड्स की तकसीम होती थी, आपने बताया कि वो पहले से बंद कर दिए। देखो, मदरसे मुतालबा कर रहे हैं कि भी हमें अकाउंट खुलवाने की इजाजत दी जाए। मदरसे सारे पहले अपने हिसाब किताब के ऑडिट करवाते थे, पहले सारे जो है वो दलाल
और सारी जितनी भी चीजें थी रिपोर्टें जमा करवाते थे। इनको क्या एतराज हुआ? अगर किसी में कोई सुकम है तो उसको पकड़े, ठीक, कौन रोकता है इनको? लेकिन इन्होंने तो वो सारा मुद्दा ही खत्म कर दिया। ना रहे बांस ना बजे बांसुरी, ना उनके अकाउंट खुले, ना उनका हिसाब किताब हो, ना उन पर कोई एतमाद करे, ना डोनेशन दे उनको। यानी पहले गवर्नमेंट ने तो कभी इमदाद की नहीं है, मगर अब जो अवाम चला रहे थे वो कहते हैं अवाम भी ना इनको कुछ दे। राम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे वक्त दिया। आप चक्री पे खड़े थे तो मैं आपका बहुत ममनून हूँ। जी ज़ेबनाज़ साहब, आप ये बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब जो तहरीक चलाने की कोशिश कर रही है, और उसमें आपके जो जनरल सेक्रेटरी हैं राजा साहब, उन्होंने कहा 4 लाख बंदा इकट्ठा करना है तो ये हुकूमत चली जाएगी। आपके गंडापुर ये कह रहे हैं जब तक इमरान खान को ये तकलीफ देंगे, उनकी बिजली बंद करेंगे, उनका खाना बंद करेंगे, हम इनका खाना बंद कर देंगे। तो ये क्या गिदड़ भपकियां आपसे होता है? कुछ नहीं, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं पहले वो अगली बात मेरी हो रही थी तो आपने मैसेज उधर दे दिया। जी जी, देखिए, इनसे हुकूमत नहीं चलाई जा रही, इनके जितने बयानिए थे सारे पिट गए। आप देखे, इन्होंने जैसे कि पहले दीगर निशानात दिए, चूचू का मुरब्बा, तब भी हम जीत गए। लोगों ने इनको रिजेक्ट किया, इनको पसंद नहीं किया, और इनके साथ जिस तरीके से ज्यादती की, इनको फिर भी समझ नहीं आई। क्योंकि पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम ये जान चुके हैं कि हमारे साथ जुल्म करने वाला कौन है और हमारा साथ देने वाला कौन है। इमरान खान साहब इंशाल्लाह ताला इस सारे केसेस का मुकाबला करके, सारे अदालतों का फेस करके, कोई भी सबूत उनके खिलाफ अभी तक बरामद नहीं हुआ, ना ये पेश कर सके हैं। और इंशाल्लाह इसीलिए फौजी लगवा ले, उससे भी बेकसूर है, उसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। ये हम इनसे इमरान खान साहब से इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो उसके ऊपर खुदा की रहमत है। अभी लतीफ खोसा साहब ने जैसे बताया कि रोजाना वकला पेश होते हैं, हेयरिंग होती है रोजाना, उनको हर केस का पता चल जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो हमें जो उम्मीद मिली है वो यही है कि आगे केसों में कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की 25 करोड़ की आवाम की दुआएं और इन चोर लुटेरे डाकुओं को रिजेक्ट कर चुकी है। और जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आएंगे, हमारे मुजाहरे, हमारे जो जलसे जुलूस है, हमारी जो आवाज है, वो कोई नहीं बंद कर सकता। 4 लाख बंदा इकट्ठा कर सकते हैं आप? एहसान साहब, 4 लाख की तो बात ही कोई नहीं है। हमें जिस तरीके से ये 4000 नहीं होता आपसे? नहीं एहसान साहब, अभी आज हम कॉल दें ना, आज कॉल दें और कहें कि कल हमने लिबर्टी चौक इकट्ठे होना है तो पूरा लाहौर चौक हो जाएगा। आज हम कॉल दें। मरियम नवाज का नुस्खा याद है ना, वो तो आपको बाहर ही निकलने कोई बात नहीं, मरियम नवाज साहबा का हमें डर नहीं है, हमें खुदा की जात से बस डर होता है और हम इंसानों से डरने वाले नहीं है। और ऐसे भगौड़े जिनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है, पाकिस्तान से लूट लूट के बाहर लेके जा रहे हैं, इन्होंने गरीब आवाम को नोच के रख दिया है। हमें इनसे आपको पता है डर नहीं है। इस वक्त नवाज शरीफ साहब अमेरिका में, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरब बैठे हैं, और इस तरह मुख्तलिफ अभी मरियम नवाज साहब जो आप जिसको आप वज़ीर आला पंजाब है, वो जा रही है नवाज शरीफ से मिलने के लिए। आपके हाथ में तो कुछ भी नहीं, आप तो सिर्फ शोर मचा रहे हैं। ये पाकिस्तानी खजाने को लूट लूट के ऐशो आराम कर रहे हैं। हमारी गरीब आवाम जो है वो पिस रही है, हमारी गरीब आवाम जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। उनको इनकी ऐशो आराम से फर्क नहीं पड़ता, उल्टा उनकी जरूर सख्तियों के बीच में ये जरूर आ जाएंगे। क्यों? कि उनकी बद्दुआएं सीधा अर्शे मोहल्ला पे जाती हैं और उनकी दुआएं इमरान खान के ऊपर जाती हैं। और जल्दी देखें आप, ये जितनी मर्जी तरमीमें पास करवा ले, जितने मर्जी एक्ट लगवा ले, जितना मर्जी ये कर ले काम, इमरान खान साहब का कोई बाल नहीं भी। आप देखो ना, महंगाई में कमी हो रही है। कहाँ हो रही है? अब टैक्सेस जो लगाए, हालांकि IMF ने इनको कहा था कि पैसे वाले के ऊपर टैक्स लगाए, गरीब आवाम को तंग ना करे। इन्होंने गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। छोटे से छोटे जो 15-20 हजार रुपया तनख्वाह लेके घर को भी चला रहा था,
बच्चों की कफालत भी कर रहा था, किराए भी दे रहा था, इन्होंने नीचे वाले तबके को रोंद के रख दिया। और ये खुद तो इनको फर्क ही नहीं पड़ता आटे दाल के भाव का, तो इनको पता ही नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही मनोसलवे लेके आए हुए हैं। ये बिलावल भुट्टो देख ले, उनको पता है कि आटे दाल का भाव क्या है, मरियम को पता है। हालांकि मरियम 70 साल की 55 साल की औरत है और दादी परदादी है। 51 की सालगिरह कल मनाई, उसे कमाल कर रहे हैं। एक सियानी औरत है ना, लड़की बन के टिकटॉक बना लेने से एज कम नहीं होती। उसको चाहिए था कि वो आ तो चुकी 47 के ओहदे लेके, लेकिन उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। उसने हिटलर की हुक्मरानी की, उसने वो सख्तियां औरतों के लिए जेलों में बंद करवा के, जेलों में उनके साथ जो ज्यादतियां हुई, जो उनके साथ कर सकी, ये औरत इसने करवाई अपनी हुकूमत में। और ये कभी ये लोग इसको माफ नहीं करेंगे।